नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। आज बात करेंगे स्लिप डिस्क की समस्या। स्लिप डिस्क की समस्या यह भी एक आम समस्या हो गई है। यह भी घर घर की समस्या हो गई है। तो समस्या है तो समाधान भी है। कई बार समाधान प्राप्त होने में थोड़ी देरी हो जाती है, पर समाधान है। बड़ी सरलता से आप स्लिप डिस्क की समस्या को ठीक कर सकते हैं। अगर नजर डालें, स्लिप डिस्क की समस्या हो क्यों जाती है, ये तकलीफ आ क्यों जाती है, ये रोग, ये बीमारी क्यों हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर से कहूंगा, कारण आप जान जाएंगे कि यह तकलीफ क्यों आ जाती है, तो आप कारण को फोकस करेंगे कि आप ऐसा क्या करते हैं कि कमर दर्द या स्लिप डिस्क की समस्या आती है। तो आप वहां परिवर्तन करेंगे, वहां सुधार करेंगे, तो धीरे धीरे तो वैसे ही काफी सुधार हो जाता है। फिर मैं कुछ आपको सरल से अभ्यास बताऊंगा, जिसके नियमित अभ्यास से ये तकलीफ ठीक हो जाती है, ये रोग, ये बीमारी दूर हो जाता है। स्लिप डिस्क की समस्या क्यों हो जाती है? सबसे पहला कारण मांसपेशियों में तनाव। कभी चोट लगा, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ था, रीढ़ की हड्डी में झटका लगा, डिस्क में प्रॉब्लम है, डिस्क में समस्या है, आर्थराइटिस की समस्या है, ये सब प्रमुख कारण है। आप गलत पोस्चर में बैठते हैं, बैठकर काम करते हैं, गलत पोस्चर में खड़े रहते हैं, यह सब प्रमुख कारण है। आपका वजन बहुत ज्यादा है, आप बहुत मोटे हो गए हैं, चर्बी ज्यादा हो गया है शरीर में, तो आप बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, तो एक बहुत बड़ा कारण है स्लिप डिस्क की समस्या के लिए। तकलीफ जब हो जाती है, ये समस्याएं जब आ जाती हैं, स्लिप डिस्क की समस्या जब हो जाती है, तो सबसे बड़ी तकलीफ तो हो जाती है जब आपका दैनिक जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। दैनिक जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हो जाने का अर्थ है आप सही से अपना काम नहीं कर पाते हैं, घर में सही से नहीं रह पाते हैं, सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। तकलीफ है, दर्द है। जब तकलीफ और दर्द में कोई व्यक्ति रहेगा, कोई इंसान रहेगा, वो अपने मन से काम कहीं भी नहीं कर पाएगा। आपका काम प्रभावित होता है, आपका व्यापार प्रभावित होता है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जिन्हें ये तकलीफ है, समस्या है, उस चीज को समझते हैं, इस बात को जानते हैं कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। कमर में अकड़न जकड़न बना रहता है, हमेशा दर्द रहता है, लेटे तो किस करवट, बैठे तो कैसे, खड़े हुए तो कैसे, दर्द ही दर्द। नींद चली जाती है और जीवन तनाव से भर जाता है। मैं आपको कुछ सरल से अभ्यास शेयर करूंगा, जिसके नियमित अभ्यास से आपकी स्लिप डिस्क की समस्या 100% निश्चित धीरे धीरे चली जाती है। समय नहीं गंवाते हैं और अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, करते हैं अभ्यास और इसको समझते हैं। शुरू करते हैं बड़ी सरलता से, क्योंकि स्लिप डिस्क की समस्या जिन्हें हो जाती है, दर्द बहुत ज्यादा रहता है। मैं हमेशा कहता हूं, सभी अभ्यास सभी शरीर के लिए नहीं होते हैं, तो आप अवश्य ही कभी भी किसी भी तकलीफ में, या वैसे भी तकलीफ नहीं है तो भी आप निश्चित ही किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक के सानिध्य में ही अभ्यास करें। यूं ही अभ्यास न करें यहाँ वहां देखकर सुनकर। तो सबसे पहला अभ्यास, क्योंकि तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत मुश्किल अभ्यास कर पाना मुश्किल होता है। तो ध्यान से देखेंगे। प्रथम अभ्यास हम कर रहे हैं, पैर के पंजे को बांधते हैं, मुट्ठी जैसे बांधते हैं, जैसे ये मुट्ठी बांधते हैं वैसे पैर के पंजों को भी संकुचित करते हैं। हो सकता है आप वीडियो में ना देख पा रहे हो, तो पैर के पंजे भी इस प्रकार से हमने कर रखा है। और
मुट्ठी बांधते हैं। अब मुट्ठी बांधना और पैर के पंजों को संकुचित करना, और साथ ही पैर के पंजे, टखने, पिंडलियां, घुटने, जंघा और आपके बैक नितंब संकुचित संकुचित इस प्रकार से मुट्ठी बांधेंगे करीब 5 सेकेंड। रिलैक्स, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। फिर से पैर के पंजे को संकुचित करेंगे, मुट्ठी बांधेंगे और अपना हाथ का भी मुट्ठी बांधेंगे इस प्रकार से जोर से 5 सेकेंड। नितंब संकुचित करेंगे, बटक को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, पूरे शरीर को खींचता हुआ 5 सेकेंड। यह अभ्यास कम से कम 10 बार। सारा ध्यान आप कमर के हिस्से में रखेंगे। स्लिप डिस्क की समस्या के लिए यह एक अद्भुत अभ्यास है। कम से कम 10 बार 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। आते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। दोनों पैर जमीन पर मिले हुए या अलग अलग भी रहेगा तो भी कोई बात नहीं। पैर के पंजे को खींचेंगे अपनी तरफ। पैर के पंजे में खिंचाव ऐसा कि जमीन से एड़ी उठ जाए वैसा। उठे तो भी ठीक, ना उठे तो भी ठीक। पैर के पंजे अपनी तरफ खींचते हुए दोनों हाथों को खींच देंगे ऊपर की ओर। यहाँ मेरे हाथ नीचे कुछ आ रहा है लेकिन ये नहीं रखेंगे, इसको हटा देंगे और हाथ को खींचेंगे ऊपर की ओर। पैर के पंजे हमारी तरफ, पूरा शरीर खींचता हुआ 5 सेकेंड। रिलैक्स। फिर से पैर के पंजे हमारी तरफ, हाथ ऊपर की ओर खींचता हुआ, पूरा शरीर खींचता हुआ, बटक संकुचित करके रखेंगे, खींचता हुआ 5 सेकेंड। कम से कम 10 बार 10 बार इसका अभ्यास करेंगे आप। स्लिप डिस्क की समस्या धीरे धीरे जाती है। जो समस्या हमारे गलत लाइफस्टाइल से आया है वो हमारे लाइफस्टाइल सुधारते ही धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है। तो आपको नियमित अभ्यास, नियमित साधना करेंगे, आपकी ये तकलीफ धीरे धीरे जाती है। आ जाते हैं अगले अभ्यास की तरफ। तो बड़ी सरलता से, क्योंकि तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो आप बहुत मुश्किल अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो दोनों हाथों से दोनों पैरों को इस प्रकार से पकड़ लेते हैं और धीरे से दबाते हैं। सांस छोड़ेंगे, दबाएंगे 5 सेकेंड। रिलैक्स। फिर से सांस छोड़ेंगे, दबाएंगे 5 सेकेंड। रिलैक्स। कम से कम 10 बार। आप सुबह सुबह खाली पेट आप इसका अभ्यास कर लीजिए। आप पाएंगे प्रथम दिवस, पहले ही दिन से आप पाएंगे कि स्लिप डिस्क की समस्या में राहत होना शुरू हो गया है। अब ध्यान देंगे अगले अभ्यास की तरफ। तो एड़ी को लगा देते हैं अपने बैक से, नितंब से, इस प्रकार से दोनों पैरों को मिलाते हुए। अब ध्यान देंगे बड़ी सरलता से, पैर अपनी जगह पर, नितंब अपनी जगह पर, और कमर को खींचेंगे ऊपर की तरफ इस प्रकार से। ध्यान से देखें। आशा करते हैं आप समझ पा रहे हैं। एड़ी नितंब से लगा हुआ है और कमर को खींचेंगे ऊपर की तरफ। उठाएंगे नहीं, खींचेंगे। उठाएंगे नहीं, खींचेंगे। ध्यान से देखें। पाँच सेकेंड। जैसे ही आप खींचेंगे, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या है, और आप जैसे ही खींचेंगे आप पाएंगे कि यह एक गजब का अभ्यास है, बहुत ही जबरदस्त, अद्भुत अभ्यास है स्लीप डिस्क की समस्या के लिए।
तो 5 सेकेंड रिलैक्स, फिर से 5 सेकेंड रिलैक्स। आपका यहाँ का हिस्सा, पीठ और कमर के बीच का हिस्सा थोड़ा सा उठ जाता है। कम से कम 10 बार आप इसका अभ्यास करेंगे। स्लिप डिस्क की समस्या जाती है, धीरे धीरे जाती है। आते हैं अगले अभ्यास की तरफ, तो ध्यान से देखेंगे। बड़ी सरलता से दाहिना पैर सीधा कर दिया है और बाएं पैर को रख दिया है दाहिनी जंघा पर। एडजस्ट करेंगे शरीर को इस प्रकार से। दाहिने हाथ से बाएं घुटने को पकड़ेंगे और धीरे धीरे इसको नीचे लाएंगे। हो सकता है बायां कंधा उठ जाए, तो कोई बात नहीं। कोशिश करेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट सामान्य रूप से सांस लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे वापस। ठीक इसी प्रकार से ध्यान देंगे, शरीर को एडजस्ट करेंगे। दाहिना पैर बाएं जंघा पर और दाहिना घुटना बाईं तरफ, नजर दाहिनी तरफ, ध्यान सारा कमर पर। करीब 30 सेकंड से 1 मिनट। यह एक अद्भुत अभ्यास है। जब आप करेंगे आप महसूस करेंगे। स्लिप डिस्क की समस्या के लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। आ जाते हैं, एक अभ्यास और करेंगे। ध्यान से देखेंगे, लेट जाते हैं इस प्रकार से, मस्तक लगाते हुए। ध्यान देंगे, दोनों पैर दोनों तरफ, और 1 मिनट तक कमर को दाहिने बाएं इस प्रकार से अभ्यास में लेंगे। बहुत जबरदस्त अभ्यास है। सारा ध्यान कमर पर रखेंगे। 1 मिनट इस प्रकार से कमर को दाहिने बाएं हिलाएंगे। रिलैक्स। यहीं से चलेंगे दूसरे अभ्यास की तरफ। ध्यान से देखें, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ छाती के आसपास, और उठाते हैं इस प्रकार से। ध्यान से देखेंगे, कमर को खींच के लाते हैं आगे की तरफ। बहुत तकलीफ हो तो ध्यान देंगे, क्षमता अनुसार बड़ी सरलता से कमर को ढीला छोड़ेंगे इस प्रकार से। करीब 1 मिनट। अब ध्यान देंगे अगली स्थिति को। घुटना मोड़ेंगे, इस प्रकार से उठ जाएंगे। एड़ी पंजे जमीन पर, पैर सीधा, पिंडलियां खींचते हुए, घुटने खींचते हुए, इस प्रकार से देखेंगे घुटने की तरफ 1 मिनट तक। धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को आप 2 बार दोहराएंगे तो 2 मिनट होता है। यह हमने कुछ सरल से अभ्यास देखे हैं स्लिप डिस्क की समस्या को दूर करने के लिए। कुछ सरल से अभ्यास, नियमित अभ्यास आपकी स्लिप डिस्क की समस्या को दूर कर देंगे। आपको दर्द से मुक्ति मिल जाती है। अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सबका मंगल हो।